नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो 1 से लेके 30 सितंबर नवंबर तक सॉरी आप देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये कलेक्टिव एनर्जी होगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हम इस रीडिंग को 3 तरीके से देखेंगे। फर्स्ट के 10 डेज, मिडिल के 10 डेज और एंड के 10 डेज की थ्रू हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, शादी, कुछ भी आता है तो मैं आपको बताती जाऊंगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी को चेक कर लेते हैं। एरीज, पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करते हैं, देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एरीज पूरे महीने के लिए आपके लिए डेथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप किसी पेन से गुजर रहे हो, किसी चीज से आप परेशान हो, कोई रिश्ता, कोई काम, कोई जॉब, कोई बिजनेस, तो उस चीज से आपको निजात मिलेगी। आपको उस परेशानी से आपको रिलीफ मिलेगी। आप कोई नई शुरुआत के बारे में सोचोगे। जो भी चीज आपको पेन दे रहा था उससे आपको शांति मिलेगी और आप एक नया रिबर्थ के बारे में सोच सकते हो। किसी रिश्ते में अगर आपको पेन दे रहा था तो उस रिश्ते को खत्म करके या फिर उस पेन को खत्म करके, जिस वजह से रिश्ते में पेन आपको मिल रहा था, तो उस पर आप काम करोगे। आप एक नए शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। हो सकता है कि कहीं आप काम कर रहे हो तो वहां आपको अपने हिसाब से लग रहा है कि मुझे सैलरी सही से नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो भी आपका प्रॉब्लम था तो वो खत्म होगा और आप उस चीज को नए तरीके से सोचने के बारे में सोचोगे, नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आप उस पेन को खत्म करके नया शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपका काम हो, रिश्ता हो, दोस्ती हो, आपका कोई अपने मन की कोई परेशानी हो, तो उस चीज को आप खत्म कर रहे हो और एक नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ आप उस काम को करने की, नए शुरुआत करने की आप कोशिश करोगे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लाता है एरीज यानी मेष राशि। हम देख लेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए जो लेके आ रहा है, ये जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि डेथ का कार्ड आया था। डेथ के लिए डरने की जरूरत नहीं है। कोई पेन आपका खत्म हो रहा है और आपको कोई रिबर्थ मिल रहा है, दोबारा से कोई नए तरीके से उस काम को करने की जो है मौका मिलेगा। तो शुरुआत के 10 दिनों में 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये बहुत ही सही चीज दिखाई दे रहा है। एक तो आप शुरुआती दिनों में जो है मानसिक रूप से परेशान रहोगे, कोई निर्णय लेना पड़ेगा आपको और आप दो चीजों में निर्णय लेने में परेशान रहोगे, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स दोनों के कार्ड आए हैं। अब मैं ये कहूंगी, या तो आपके पास दो रिश्ते हैं उससे आपको पेन मिल रहा है, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में घर से दूर रह के काम करते हो, विदेश में काम करते हो, तो घर में लौटना मतलब अपने देश में लौटना है, यहाँ काम मिलेगा या नहीं, दूर रह के, घर से दूर रह के परेशान हो, तो इसलिए आपको घर लौट के मतलब अपने देश में लौट के काम करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, उनकी कही हुई बातें आपको परेशान कर रहा था, उसमें आपको पेन मिलेगा, उसलिए आपको ये लग सकता है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है,
आगे बढ़ जाना है। आपके पास 2 रिश्ते हो सकते हैं, उस 2 रिश्तों में से किसी एक रिश्ते को आपको चुनना पड़ सकता है। आपके जो जिस घर में आप हो वहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो, जिस पोस्ट पर आप काम करते हो वहाँ से आपको निर्णय लेना पड़ सकता है कि मुझे यहाँ रहना है या फिर छोड़ के कहीं और काम करने जाना है। इस पोस्ट को और इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पूरे जो 10 दिन जो आपके दिखाई दे रहा है तो उसमें आपको निर्णय लेना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है तो वहाँ से आपको नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में रखा जा सकता है या फिर कोई किसी की टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आने का आपको इंतज़ार हो सकता है। हो सकता है आपको ऐसा कोई निर्णय लेना पड़े जो उस अभी के लिए वो आपको हो सकता है परेशान कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने वो निर्णय लिया था, तो इसीलिए आज मैं सही हूँ। तो एक मानसिक रूप से परेशानी भी बोल सकती हूँ, फर्स्ट की 10 डेज़ में मानसिक परेशानी आपका रहेगा। दूसरा जो है आपको कोई एक निर्णय लेने में भी आपको तकलीफ होगी क्योंकि किसी एक चीज़ को चूज़ करना आपके लिए परेशानी दे रहा है क्योंकि जो भी चीज़ आपके पास है वो 2 है, चाहे 2 जॉब, जो 2 रिश्ते, 2 घर, 2 चीज़ों में आपको परेशानी हो रहा है किसी एक को चुनना क्योंकि आपको 2 ही चाहिए। अल्टीमेट आपको एक के साथ आगे आना पड़ेगा तभी डेथ का कार्ड आया है। किसी चीज़ को आपको वहीं रोक देना पड़ेगा और किसी एक चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये निर्णय लेने में आपको प्रॉब्लम होगी शुरुआती 10 दिनों में, जिसकी वजह से अगर मैं कहूँ कि आपका मेंटल हेल्थ परेशान रहेगा। बिल्कुल भी आप परेशान रहोगे, मानसिक रूप से सुन के आपको बुरा लग सकता है। आप आधे में ही वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन जो है सो है, जो दिखाई दे रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं तो वही कहूँगी। और हेल्थ वाइज़ अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, फिज़िकल हेल्थ सही रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि आप जो निर्णय लोगे उसमें आप सोच समझ के ही लोगे, तो कोई डिसीज़न ही आपको परेशान करेगा। चाहे ये रिश्ते का डिसीज़न हो, चाहे जॉब का डिसीज़न हो, चाहे घर बदलने का हो, चाहे दोस्ती में हो, कोई भी ऐसा निर्णय आपको लेना है जो ऑलरेडी आपके पास है और 2 है, 1 से ज़्यादा है, उसमें आपको चूज़ करके निर्णय लेने में प्रॉब्लम आपको होगी और इससे आप परेशान रहोगे फर्स्ट के 10 डेज़ में। तो एक चीज़ को निर्णय को लेके आपको वो ख़त्म करना पड़ेगा उस परेशानी को और एक नए सोच के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देख लेते हैं मिडल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज़। देख लेते हैं मिडल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज़। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मिडिल के 10 डेज़ कुछ छोड़ोगे तो ही आप सही जाओगे, खुश रहोगे। देखो कितना अच्छा कार्ड आया है आप लोगों के लिए, सन का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटल्स। सन का कार्ड आप सभी को पता है जो लोग ये जो टैरो वगैरह देखते हैं, दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव एंड हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। तो ये कार्ड जब आता है तो दिल खुश हो जाता है, बाग-बाग हो जाता है कि भई अब मुझे खुशी मिलने वाला है। तो डेफ़िनेटली जब आप सही निर्णय लोगे तब आपको सही चीज़ें ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। ऐसा लगता है कि फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। बहुत सारे लोगों को ना काम को लेके परेशानी हो सकता है। काम में आपको निर्णय लेना पड़ सकता है कि क्या करें, किसी एक काम को रखें या उसको रख तो आप कोई लोग जो हैं, जो विदेश में थे, वो घर लौट सकते हैं। किसी का काम विदेश जाके ही बन सकता है। तो दोनों में से किसी एक निर्णय आपको शुरुआत के 10 दिनों में सोच के फिर से लेना ही पड़ेगा।
दूसरा आपको कोई मेजर खुशी मिलने जा रहा है, आपके घर नए-नए मेहमान आ सकते हैं या फिर कोई बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने जा रहा है जिसका इंतज़ार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। बहुत सारे लोग माता-पिता बनने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग विदेश जाएँगे घूमने या काम के सिलसिले में। तो जैसा आपका लाइफ चल रहा था ना, ये जो डेथ का कार्ड जब आया था, तभी मैंने आपसे कही थी कि कुछ पेन आपका खत्म हो रहा है और एक नया शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रहा है। तो मिडिल के 10 डेज़ वो दिखा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ मेजर खुशी आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा बहुत दिनों से कोई सोच रहे थे कि घर में नए-नए मेहमान को लाएँ, उनका स्वागत करें, तो वो आप कर सकते हो। किसी को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, कोई विदेश जा सकता है, विदेश से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, कोई विदेश जाके नया जॉब शुरू कर सकते हैं, विदेश से कोई घर लौट सकता है। जो सर्कल चल रहा था लाइफ में उसमें एक महापरिवर्तन आएगा, बहुत बड़ी चेंजेस आएगी और उसके बाद आपका जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगा। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा-सा फ़ाइनेंशियल लॉसेस भी दिखाई दे कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा फ़ाइनेंशियल लॉसेस होगा। हो जाने दीजिए क्योंकि आप सोचोगे भी ऐसा कि भई होता है तो हो जाने दो, मुझे तो ये चाहिए। तो इस तरीके से आप सोचोगे। तो अगर मैं कहूँ फ़ाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, थोड़ा-बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है काम के सिलसिले में क्योंकि अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो घर से दूर जा रहे हो या फिर दूर थे, घर आ रहे हो, तो हो सकता है कि आपका सैलरी का जो स्टेटस है, वो हाइक भी कर सकता है, वो नीचे भी आ सकता है, तो फ़ाइनेंशियल कुछ लॉसेस थोड़ा-सा आपका होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन मेंटली आप बहुत स्वस्थ रहोगे, खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। जैसा कि आप विदेश जा सकते हो, घर में जैसा कि मैंने कहा नन्हा मेहमान आ सकते हैं, तो बहुत जो पेंडिंग आपकी खुशी थी, वो आपको मिलने जा रहा है। मिलिए के 10 डेज़ आपके लिए अच्छा ही कुछ लेके आ रहा है। हेल्थ वाइज़ हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस अगर मैं कहूँ हर क्षेत्र में, वर्क प्लेस में भी आपको जो है अच्छा ही कुछ मिलने वाला है। देख लेते हैं सॉरी एंड के जो 10 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज़। 8 of Pentacle, Ace of Pentacles एंड फूल के कार्ड डेफिनेटली एंड के 10 डेज भी आपकी लाइफ में नया कुछ शुरुआत लेके आ रहा है, नया खुशी लेके आ रहा है। जो भी काम आपका बनने वाला था, तो खास करके वर्क प्लेस में काम को लेके नया जॉब, नया बिज़नेस डालना चाहते थे, नया जॉब करना चाहते थे, तो उसमें शुरुआत आप करोगे। दूसरा जो है आप मेहनत करोगे रिश्ते में भी, अपने फ़ाइनेंशियल स्टेटस के लिए भी। बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे थे, आपका काम रुक-रुक के बन रहा था, तो वो कुछ आगे बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ों में जो आपका सोच जो अटका हुआ था, तो उसमें आप अपनी सोच से बाहर आओगे, नया कुछ करोगे, अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोचोगे, एडवेंचर के लिए आप घूमने जा सकते हो। ये मैंने मिडिल के 10 डेज़ में भी देखा कि आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। आप कहीं मतलब विदेश में भी जा सकते हो घूमने, देश में भी आप कहीं जा सकते हो। तो आपके जो मेंटल स्टेटस है वो पूरी तरीके से चेंज होगा, दुःख आपको छोड़ के चला जाएगा, कुछ नए चीज़ें आपके लाइफ में घटेगी। जो काम बहुत दिनों से आप कर रहे थे और हो नहीं रहा था, तो वो होगा, स्लोली होगा लेकिन ये होगा। अ, उसकी शुरुआत हो जाएगी। दूसरा जो है आप नए घर ले सकते हो, घर बन सकता है आपका नया, घर शिफ्ट कर सकते हो, जॉब में चेंज होगा, ये मैंने पहले ही कहा। ऐसी सिमिलैरिटी के साथ ही कार्ड आ रहा है, तो डेफिनिटली कुछ अच्छा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस कहूँ, वर्क वाइज़ कहूँ, स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है।
और जो भी परेशानी था आपका बहुत दिनों से वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। मैं क्या कहूँगी, आप खुद देखिए रिकवरी का कार्ड आया है। जो भी परेशानी चल रहा था ना आपके साथ आपके लाइफ में, वो खत्म होने जा रहा है। आपको वो चीज से मुक्ति मिलेगी जो आपको परेशान कर रहा था। जो भी चीज, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, क्योंकि आप परेशान हो तो यूनिवर्स आपको मेडिटेशन करने की सलाह दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा खुद के साथ रहना है, योगा करना है, चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है, अपने चक्रास को हील करना है। हो सकता है आप का चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है, वुंडेड है, तो उसको आपको सही करने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए और फॉरगिवनेस में आइए। ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। कोई आपको छोड़ के जा रहा है, कोई आपके साथ बिट्रेल किया, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो अगर आप उसको माफ कर देते हो तो वो चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको माफ नहीं करते हो, वो मन में रह जाएगा और वो चीज आपको परेशान करेगा। इसलिए आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो आप खुश रह सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।